मोइन रजा साहब, आजकल की दुनिया में जो ऑयल इकॉनमी है उसको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया तब्दील होती हुई नजर आ रही है इस पर्टिकुलर इन केसेस को लेकर। वैसे अगर ऑयल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल की बात करें तो ये तो एक ग्लोबल फिनोमेना है। ऑयल की प्राइसेस कम भी हो रही हैं और पाकिस्तान में आज अनाउंस हुआ है कि कुछ 6 रुपये एक उस पर कम हुए 1 लीटर के ऊपर ऑयल के गैसोलीन के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। लेकिन ये 2 दिन पहले हुआ था, इम्प्लीमेंट हो चुका है जी। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, वो ट्वीट आया है इनका, उसके अंदर उसमें बहुत पहलू निकलते हैं। इट करें बेसिकली बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जो कि नज़र नहीं आता एक्चुअली उसके अंदर। लेकिन उसमें सबसे पहला ये है कि भाई पाकिस्तान के साथ कोई ऑयल कंपनी वो आइडेंटिफाई करेंगे विच इज़ वेरी फनी। और उसके बाद वो पाकिस्तान के अंदर वो इन्वेस्टमेंट करेगी और फिर उसके बाद आगे बात होगी जो आई डोंट नो, इट सीम्स लाइक ए फार क्राई। देखिए, मैं 3 एस्पेक्ट आपके सामने रखूँगा बिल्कुल कि पाकिस्तान में वो ऑन शोर एरिया जिसके अंदर एक्सप्लोरेशन आसानी के साथ पॉसिबल थी, उसमें जिसको आप इंडस प्लेन कह सकते हैं, पोटवार का एरिया कह सकते हैं और लो हिल्स कह सकते हैं, लो हिल्स ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान और एंड पार्टली पंजाब ऑल्सो, वो तकरीबन सारा का सारा एक्सप्लोर हो चुका है। और उसमें अगर पोटेंशियल है तो वो बड़ी डिस्कवरीज का तो है नहीं जो कि कभी भी किसी सूरत से भी गेम चेंजर नहीं हो सकती हैं। तो पाकिस्तान में क्या रह गया गेम चेंजर के लिए? एक है शेल गैस, शेल ऑयल, जो कि यूएसए में गेम चेंजर इतना हो गया कि जो उनके इंपोर्ट के टर्मिनल थे एलएनजी के, वो एक्सपोर्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब नेट एक्सपोर्टर भी बन गया है वो। और आपको पता है पाकिस्तान उनसे अभी कल की बात है कि इस डील जो उन्होंने अनाउंस किए उसमें 1 मिलियन बैरल का ऑयल जो है तकरीबन मेरा ख्याल अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान में आएगा, जो पहली इंपोर्ट होगी यूएसए से पाकिस्तान में। तो ऐसा लगता है कि उस ट्वीट का जो बुनियादी जो ढांचा है वो उनकी अपनी एक्सपोर्ट के गिर्द घूमता है। पाकिस्तान जो इंपोर्ट होगी क्या पाकिस्तान के लिए फिजिबल होगी वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस कैरिंग? लॉन्ग डिस्टेंस देखिए, ईस्ट ये असल में उसके ऊपर ईस्ट टेक्सास जो ऑयल प्राइस है वो अप्लाई होगी, जो कि बहुत डिफरेंट नहीं है अरेबियन और पर्शियन के मुकाबले में। इसमें ज़रा ज़्यादा उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जो तकरीबन $1 पर बैरल होती है। तो इट विल बी स्लाइटली एक्सपेंसिव, बट ओवरऑल इट्स नॉट गोइंग टू बी really that bad. But at least we are going to be importing American oil for the first time. तो ये तो पहली बात हो गई इस डील की। दूसरी बात ये होगी कि शेल गैस जो है, शेल गैस अमेरिका में 30 साल तक उसके ऊपर R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता रहा। और उसके बाद पहला उनका कमर्शियल वेंचर हुआ था तकरीबन 2008-9 के अंदर, और अब वो इस काबिल हुए हैं कि वो उसको बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो शेल गैस, लेकिन उसके साथ शेल ऑयल भी एसोसिएटेड है, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक्स बेहतर हो गई। ठीक है जी। मोइन रजा साहब, ऑफशोर के ऊपर आप बात कर रहे थे, देन मैं फिर जरा सिर्फ शेल गैस पर एक बात करूंगा आपसे कि जो इन्होंने अभी कही है बात कि 110 TCF और 9 मिलियन बैरल, ये शेल गैस की स्टडी से आया है। और शेल की गैस की स्टडी जो USEIA ने जो करी थी वो सिर्फ 2 या 3 सैंपल्स पे करी थी, और वो भी 30 साल पुराने आर्टिकल्स। तो इट इज़ एज गुड एज नथिंग, क्योंकि उन्होंने इसी तरह की स्टडी पोलैंड के लिए भी करी थी और वहाँ भी 100 TCF के गैस जो है वो उन्होंने इंडिकेट की थी। और वहाँ पे ऑयल कंपनीज ने अमेरिकन काफ़ी काम किया 3-4 साल, और वो फिर उसके बाद उन्होंने 100 से रिवाइज करके उसको 0 कर दिया। अच्छा, तो ये तो है जनाब वेरी कंजक्चरल ड्राइंग रूम स्टडी। अब आपके पास बात करते हैं शेल गैस जो था ना, वो असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, उसमें हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वेल बीन ड्रिल्ड इन ऑयल। तो वो इकोनॉमी स्केल पे काम करते हैं। अगर जो वेल अमेरिका में $2 मिलियन में होता है, वो पाकिस्तान के अंदर $15 मिलियन में होता है। इतना एक्सपेंसिव होता है। दूसरे वहाँ पे एक के बाद एक वेल ड्रिल होता जाता है और फ्रैक उसके ऊपर करते चले जाते हैं। तो इससे से असेंबली लाइन कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में ये अप्लाई नहीं हो सकता। अगर ये होता तो दुनिया भर में अमेरिका के अलावा सिवाय थोड़ा सा कनाडा में और इन्फेंसी स्टेज में अर्जेंटीना में, वरना दुनिया में चाइना जैसे कंट्री के अंदर ये नहीं है। और सऊदीया में है, कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, नेवर except for USA, part of Canada and infancy stage in Argentina. That's it.
चाइना जो इतना एडवांस है टेक्नोलॉजिकली, वहां पे भी ऐसा नहीं है। तो इसको तो आप भूल जाएं, इसे फार क्राई हुनूस दिल्ली दूरस्त, दूर 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 दूरस्त, कम से कम इसमें 23, 30, 35 से 40 साल लगेंगे जब हम इस स्टेज के ऊपर पहुंचेंगे। हमारे लिए ऑफशोर इज इंपॉर्टेंट। ऑफशोर का एरिया पाकिस्तान का 290,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि 1/3 है पाकिस्तान के ऑनशोर एरिया से। पाकिस्तान का ऑनशोर एरिया 890,000 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके अंदर तो एक्सप्लोरेशन हुई है, उसमें जो बाकी एक्सप्लोरेशन बाकी है, जहाँ से बड़ी डिस्कवरी हो सकती है, वो बहुत सिक्योरिटी सेंसिटिव एरियाज में, हाई टेरेन, ड्रगेड टेरेन एरियाज के अंदर है, जहाँ पे मल्टीनेशनल आके काम नहीं करेंगी। वो हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरफ आती है, एक्सप्लोरेशन की तरफ आती है। ऑफशोर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिक्योरिटी का कोई रिस्क नहीं है, वो लो हैंगिंग फ्रूट तो नहीं है, उसकी डिस्कवरी के चांस जो है वो 10 to 15% है, लेकिन वहाँ पर कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि पिछले 70 साल के अंदर हमने सिर्फ 18 वेल ड्रिल किए हैं, 290,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको यूएसए में मिसिसिपी डेल्टा से हम कंपेयर करें तो वहाँ पे अबाउट 1 मिलियन वेल्स हैव बीन ड्रिल्ड विज़-अ-वी 18 वेल्स ड्रिल्ड इन 290,000 किलोमीटर ऑफ पाकिस्तान। तो बहुत ही अनसिस्टमेटिक, बहुत ही हैबहैज़र्ड तरीके से पाकिस्तान में ऑफशोर में एक्सप्लोरेशन हुई है। इसको सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की ज़रूरत है, साइंटिफिक तरीके से काम करने की ज़रूरत है, और परसिवियरेंस चाहिए। पाकिस्तान का जो ऑफशोर है, दुनिया के बहुत बड़े ऐसे रीजन्स हैं ऑफशोर के जो पाकिस्तान के ऑफशोर का आइडेंटिकल है और वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन रीजन ये है कि हम अभी तक वो काम नहीं कर पाए। ठीक है, जिसमें इब्तिदाइया में मैंने कहा कि तेल देखो और तेल की धार देखो, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इस डिस्कशन के बाद बात कुछ इस तरफ बढ़ रही है कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जी मोइन रजा साहब। हाँ जी, मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि अभी शेल गैस और शेल ऑयल को तो अभी भूल जाए, और ट्वीट में कोई इस तरह का जिक्र भी नहीं किया गया। ट्वीट में जो उन्होंने जो भी बातें की, उसका पहला एडवांटेज तो उन्होंने खुद ले लिया कि 1 मिलियन बैरल का ऑयल हमें दे रहे हैं और आइंदा भी देते रहेंगे। तो लेकिन ये है कि हम बहुत एक एजुकेशनल इंटेलेक्चुअल गेसिंग कर सकते हैं। इट्स अबाउट ऑफशोर, बिकॉज दैट इज द ओनली एरिया फ्रॉम वेयर दे कैन। ऑफशोर के लिए ये है कि मैंने आपसे कहा कि बिफोर दैट वो जो कोई भी जो बात होगी, वो जो कंपनीज वगैरह बनेंगी, वो कमर्शियल इंटरेस्ट के ऊपर बनेंगी। वो हर उनकी असेसमेंट जो होगी, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि माजी में आपके इसी ऑयल सेक्टर के अंदर मेरे ख्याल से 5-5 सेंट्स के ऊपर जो है वो एग्रीमेंट होते होते रह गए, जो अगर उस वक्त हो जाते तो आज शायद हालात मुख्तलिफ होते। मगर ये जो कंपनीज, अगर यूएस कंपनीज की हम बात कर रहे हैं और दूसरी भी अब यूरोपियन कंपनीज पाकिस्तान में जब आएंगी तो वो लार्ज रिजर्व्स के लिए आएंगी। छोटे मोटे जो एरिया जो डिस्कवरीज हैं जो कि इस एरिया में के हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी सेंसिटिव, सिक्योरिटी सिक्योर एरिया में है, रगेड टेरेन में है जो कि बहुत डिफिकल्ट है, और वो इस तरह का वेल क्यों ड्रिल करना चाहेंगे जो अपने एरिया के अंदर 3 या 4 मिलियन में करती है, और वो यहाँ पे पाकिस्तान में 15 to 20 मिलियन डॉलर का होता है। जब तो वहाँ पे कॉस्ट कम, इकोनॉमी ऑफ स्केल बनी इसलिए है, और इसी वजह से शेल गैस और शेल ऑयल वहाँ पे, और लो हैंगिंग फ्रूट्स की तरफ ज्यादा, और लो हैंगिंग फ्रूट तो तकरीबन खत्म हो चुके हैं, अगर हैं भी तो दे आर इन पॉकेट्स, एंड पॉकेट्स में सिर्फ छोटी कंपनियां, जो छोटी कंपनियां होती है ना, मिनोज, दे आर इंटरेस्टेड। ऑफशोर के बारे में मैं बताऊं, जैसे इनसे अर्ज किया इन्होंने, 7, 8, 9 साल का गैप आ जाता है, और एक फेलियर जो होता है वो पाकिस्तान के लिए इतना, किसी भी कहीं भी फेलियर वो इतना नुकसानदेह होता है कि उसके लिए एक बहुत बड़ा पीरियड गैप का आ जाता है, खासतौर पर पाकिस्तान में, क्योंकि मैं यहाँ पे आज तक कोई डिस्कवरी नहीं हुई। अगर पाकिस्तान में एक डिस्कवरी हो जाती है और कंसल्टेड सिस्टमेटिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से होती है, जिसके मैंने बहुत सारे पेपर्स लिखे हैं कि किस किस तरीके से होनी चाहिए, और मैंने इसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी दी है मिनिस्ट्री में कि अगर उस तरीके से काम होगा, सिस्टमेटिक तरीके से होगा, और अगर एक डिस्कवरी हो गई तो आप देखिएगा लाइन लग जाएगी ऑयल कंपनीज की। फर्स्ट डिस्कवरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से काम करने की जरूरत है। ये नहीं कि आज हमने हाफ हार्टेड तरीके से एक जगह आपने ड्रिल किया, फेल हो गया, 10 साल के लिए एक्सप्लोरेशन रुक गई। तो पाकिस्तान में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का जो ऑफशोर का सेडिमेंट्री बेसिन है, पहले आपने कहा बिल्कुल माजी ये रही है, लेकिन अब बहुत सारी चीजें SIFC के अंदर आ रही हैं, और फिर हमने देखा कि चीजें बेहतरी की जानिब हैं, और आज भी आप अगर इस स्टेज पे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं SIFC की काविशें जरूर है। आई अंडरस्टैंड, लेकिन SIFC का जो मेन थ्रस्ट है ना, वो मिनरल्स की डायरेक्शन है सर। उनका ऑयल की तरफ अभी तक कोई थ्रस्ट नहीं सामने आया। मैं पॉलिसी साइड पे कह रहा हूँ, क्योंकि वो केस स्टडी होता है ना, एक पॉलिसीज का कंटिन्यूएशन। आपने देखा ना, फार्मा सेक्टर के अंदर, फार्मा में पाकिस्तान ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है अपनी एक्सपोर्ट्स के अंदर। एब्सोल्युटली।
क्योंकि उसके अंदर सारी चीज़ें नोन होती हैं। इसके अंदर कोई मैजिक वांड, कोई जादू की छड़ी नहीं है जिससे बता सकें कि आप यहाँ पे मौजूद होगा। इसके लिए इसको डी रिस्किंग बोलते हैं, उसकी रिस्क की मिटिगेशन की जाती है, उसके बाद ड्रिलिंग की जाती है, और वो एक प्रॉपर तरीका होता है। स्वीट स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं। पाकिस्तान में आज तक स्वीट स्पॉट्स आइडेंटिफिकेशन का कोई काम नहीं हुआ, और वो कोई बहुत महंगा काम नहीं होता, बहुत सस्ता काम होता है। उसको फिर साइस्मिक के साथ ओवरले किया जाता है, और फिर जहाँ पे उस स्वीट स्पॉट स्ट्रक्चर्स के साथ, ट्रैप्स के साथ ओवरले करते हैं, मैच करते हैं, वहाँ पे ड्रिलिंग की जाती है, और इस तरह आप रिस्क को मिटिगेट कर देते हैं। पाकिस्तान तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो उसामा ने भी बात की कि प्रूवन, पॉसिबल और प्रोबेबल, इसी कैटेगरी के अंदर एग्जैजरेट किया गया है, बहुत ज्यादा किया गया। देखिए, प्रूवन प्रोबेबिलिटी की बात इन्होंने जो करी, ये होती है, ये जो 3 कैटेगरीज हैं, ये डिस्कवरी के बाद की होती हैं। डिस्कवरी से पहले की जो कैटेगरी होती है ना, प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस होता है। उसमें P90 होता है, P50 होता है, P10 होता है, यानी 90% चांस ऑफ सक्सेस, 50% चांस ऑफ सक्सेस और 10% चांसेस ऑफ दिस हैपनिंग दिस, ये अनसर्टेनिटी कहलाती है। तो 90% इज वेरी क्लोज टू द रियल, to it's a small number, very close to what you are going to find, and 10% is a wild figure. तो what I'm telling is the probabilistic analysis जो है वो होता है, लेकिन वो अभी तक तो यही हुआ कि बहुत अच्छा जो हमने रिसोर्स एस्टिमेट किए हैं, लेकिन रिजल्ट अभी तक 0 आया है। इस सारे के नतीजे में जो बात सामने आई है कि हमने अभी तक उस तरीके से एक्सप्लोरेशन नहीं करी है जिसका करनी चाहिए थी। आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो ऑफशोर है, जिसमें इंडस डेल्टा जो है, इंडस रिवर जो है फ्लो करता है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इंडस डेल्टा है, इंडोनेशिया में कालिमंटान में महाकम डेल्टा है, उसमें बड़ी मैसिव डिस्कवरीज हैं। नाइल डेल्टा है, बड़ी मैसिव डिस्कवरीज हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको है जिसको मिसिसिपी डेल्टा फीड करता है, मैसिव 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 सुपर मैसिव डिस्कवरीज हैं। मैकेंजी डेल्टा तो वो एक्सप्लोर हो रही है जमाने से। और मैं बताऊं क्या, तो मिलियन गल्फ ऑफ मैक्सिको में तो तकरीबन 7 या 8 मिलियन बैरल प्रोड्यूस होता है। मैकेंजी डेल्टा जो कनाडा का है, कनाडा का मैकेंजी डेल्टा है जो कि नॉर्दर्न पार्ट में, उसमें डिस्कवरीज हैं। गिप्सलैंड बेसिन जो ऑस्ट्रेलिया का, उसमें डिस्कवरीज हैं। नाइजर डेल्टा तकरीबन 70 साल से प्रोड्यूस कर रहा है, और आज तक गोइंग वेरी स्ट्रांग। ट्रम्प सर, क्योंकि उनका ट्वीट और उनका जो इस वक्त बहुत फोकस्ड है, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है, क्या खबर कि कल भारत जो है वो पाकिस्तान से ऑयल इंपोर्ट कर रहा हो। ये जो पार्ट है ना, मेरा ख्याल है ये ट्रम्प की टिपिकल ट्रोलिंग में आता है, लेकिन इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। अगर पाकिस्तान अगले 8-10 साल में, जैसे अगर आप काम आज शुरू करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, तो 8 साल में पाकिस्तान एक प्रोड्यूसिंग कंट्री बन सकता है। और अगर यहाँ पे मैसिव ऑयल रिजर्व डिस्कवर होते हैं, तो पाकिस्तान एक ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री बन सकता है। सर, उसमें एक खदशा हमेशा से ये भी रहा ना कि दुनिया में जहाँ पे ऑयल जो है वो डिस्कवर हुआ, उसके बाद जो बैरूनी ताकतें हैं उन्होंने आके वहाँ पे कब्जे कर लिए। नाइजीरिया एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है इसकी, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। लेकिन हमारे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं। वी नो ऑल अबाउट दीज फैक्ट्स। नाइजीरिया में 10 मई के बाद से तो हम इस बारे में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन हो जाएं कि अब हमने सिर्फ डिस्कवर करना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। बिल्कुल कामरान साहब, आपकी बात से टोटली एग्री करता हूं कि पाकिस्तान की जो 4 दिन की वॉर हुई थी ना, इसने अमेजिंग आउटकम पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस करी है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जो है इन अ बिग वे इट वांटेड टू कम, लेकिन हमें बहुत एहतियात करनी पड़ेगी कि उन्होंने कह दिया और हमने उसके ऊपर फौरी तौर पर अमल करना शुरू कर दिया। हमने 1 मिलियन बैरल उनसे इंपोर्ट भी कर लिया। हमें उनसे पाकिस्तान, देखें ये, क्योंकि ये इन्होंने जिक्र किया ना कि ये बड़ा रिस्क इंटेंसिव बिजनेस है। सर, ये रिस्क इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव है। उन्होंने कहा सर ये कैपिटल इंटेंसिव है, ये रिस्क इंटेंसिव है, ये टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, और ये क्या कहते हैं अपना एक्सपेक्टेशंस, होप और ऑप्टिमिज्म इंटेंसिव है। ठीक है, वी नीड टू बी गियर अप। और 10 मई के हवाले से उसके बाद से इस तरह की डिस्कवरी होती है तो वो खौफ निकाल दें कि कोई आके कब्जा कर लेगा हमारे वसाइल के ऊपर। हमने खुद ही अपने वसाइल जो हैं उनको एक्सप्लोर करना है, और जाहिर है कि इतनी मैसिव इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए चाहिए, तो हमें दुनिया पे देखना पड़ेगा। टैरिफ की बात रह गई थी, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान को अगर 19% टैरिफ आयद किया, और हमारे जो मेन कॉम्पिटिटर हैं टेक्सटाइल की अगर बात करें अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के अंदर, तो फिर वो वियतनाम है, बांग्लादेश है और इंडिया है। इंडिया में एक डिफरेंस आ रहा है 6% का, बाकी बांग्लादेश जो है और उसके साथ साथ वियतनाम ये 19-20% पे, तो फर्क भी 19-20% का ही होगा। लेकिन
मसला सारा ये है कि वहाँ पर जो उनकी कारोबारी लागत है वो सस्ती है, तो हमारी हमेशा जो हमारी एक्सपोर्ट्स जो कॉम्पिटिटिव नहीं रहती वो इसी वजह से नहीं रहती कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है। तो यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक बात मैं आपको अर्ज करूंगा इसमें कि पाकिस्तान को ये सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन है, ज़बरदस्त हैं, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी फाइन, लेकिन पाकिस्तान विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन इन ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन इन रेयर अर्थ मिनरल्स, एक्सप्लोरेशन इन अदर क्रिटिकल मिनरल्स, कि वी डोंट सेल इट वेरी चीप, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और प्रायोरिटी हमारी यही होनी चाहिए कि हम अपनी कोई भी रॉ मटेरियल नहीं बल्कि हम अपनी फर्निश गुड्स एब्सोल्युटली सर, तब बात होगी, तब डॉलर्स आएंगे, तब मजा भी आएगा। ट्रांसफर बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच मोइन रजा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।